आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है और आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस स्कूल में तुम्हारा फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास हम इस टॉपिक पे आकर के रुक गए थे, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में। तो चलो आज ये टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद एक क्लास और 10 से 15 मिनट का सेशन चलेगा। उसके बाद जो चैप्टर 1 है क्लास 11th वालों, चैप्टर 1 कंप्लीट खत्म होगा। कंप्लीट जितना क्वेश्चन करवाया है उसको तो सबसे पहले प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चन का अगर जरूरत पड़ेगा, जो कि पढ़ना ही पढ़ना है, हम लोग जब पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे ना, सारा का सारा चैप्टर, तब हम लोग स्पेशली हर एक चैप्टर से 2-2 से 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, हर चैप्टर से 2 से 3 दिन का वीडियो बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी का टॉपिक, सिमेट्रिक डिफरेंस। सबसे पहला बात, इससे एग्जाम में ये जो वर्ड है ये थोड़ा एग्जाम में कम आता है, लेकिन तब भी इसको कवर करेंगे। ठीक है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या, ध्यान देना। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में आते हैं, बहुत ईजी है ये, जिसको क्या बोलते हैं, ए माइनस बी, जो कल वाला हम सिखाए थे, ए माइनस बी, ए में से बी हटाना, यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट्स पता है और यूनियन पता है, उसके लिए सिमेट्रिक डिफरेंस बहुत आसान है। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे ये जो डैश यूज हो रहा है ना, ये वाला, यही डिफरेंस के लिए हम माइनस यूज करते हैं। ये डैश की जगह ना यूज करके माइनस यूज करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। चलो फॉर्मूला क्या होता है इस पे बात करते हैं। क्या सिमेट्रिक डिफरेंस, हाँ चलो सिमेट्रिक डिफरेंस ना, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कलर, सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, जिसको डिफरेंस पता है उसी को सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। डिनोटेड बाय ए, ये ट्राइंगल बनाते हैं बीच में बी, ए ट्राइंगल बी, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस का वो नोटेशन है। इसका फॉर्मूला होता है कि ए में से बी को हटा दो, ठीक है, और उसका यूनियन करवा दो किसके साथ, b माइनस ए के साथ, b माइनस ए के साथ। तो चलो आते हैं हम लोग इस पे कमाल करने के लिए। कैसे आएंगे, ध्यान देना। व्हाइटनर थोड़ा लगा देते हैं, ये तो थोड़ा सा खराब हो जाएगा, हाईलाइट ही बेकार हो जाएगा। लो, ठीक नहीं आएगा, चलो ये हटाते हैं, हाइलाइटर मत यूज करते हैं। b माइनस ए, क्वेश्चन क्या है, चलो क्वेश्चन में आते हैं, एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल में आते हैं, जो क्वेश्चन ऊपर लिया गया था उसी पे काम कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल्स टू क्या है मेरा 3 4 एंड 5। तो ध्यान देना, हमको a ट्राइंगल b निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे क्या, a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी क्या, a वाला एलिमेंट लिखो और उसमें से b वाला एलिमेंट को हटा दो। तो 1 2 3, और 1 2 3 में 3 देख रहे हो वो b में भी है। देखो a माइनस बी नहीं निकालने आ रहा तो पिछला क्लास देख लेना। a माइनस क्या बोलते हैं, हम a वाला एलिमेंट लिख दिए और b में चूंकि 3 था तो हम 3 नहीं लिखेंगे। आते हैं हम लोग b माइनस ए में, b माइनस ए में, तो b वाले एलिमेंट लिखना है, पर वो एलिमेंट को नहीं लिखना है जो जिसमें a रहे, जो a का भी एलिमेंट हो। तो b वाला एलिमेंट में 3 4 5 है, पर उसमें a वाला एलिमेंट यानी कि a में 3 भी था, इसलिए हम 3 को मिस कर दिए और क्या बचा, केवल 4 एंड 5। तो हमको पता है, क्या फॉर्मूला पता है, ए ट्राइंगल बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब ध्यान देना, ए माइनस बी क्या है हमारा 1 2, यूनियन करवाना है किसके साथ, बी माइनस ए, यानी कि 4 5। जब दोनों का यूनियन करवाएंगे तो क्या आएगा 1 2 4 5, क्योंकि यूनियन का मतलब सब लेकर के चलना होता है। यही आसान है मेरा, ऊपर में देखो यही लिखा गया, आंसर हमारा आया 1 2 4 5। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग को काम करना है, जो दोनों में कॉमन रहे उसको बस हटा देना है। मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस, इसका मतलब ये भी समझ सकते हो कि a और b का सारा एलिमेंट लिख दो, पर जो दोनों में है कॉमन उसको बस हटा दो, जो दोनों में कॉमन है उसको हटा दो।
ठीक है, देख रहे हो हम पूरा सॉल्व करके बताएं, लेकिन ए में है 1 2 3, बी में है 3 4 5, दोनों में क्या कॉमन है 3, तो बस 3 को हटा दिए और ए और बी का सारा एलिमेंट लिख दिए। बस ये था सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो करेंगे हम लोग, इससे ज्यादा इससे आएगा नहीं, ये एग्जाम्पल काफी है, बस ये दिमाग में रखो। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का निकालना रहे तो ए और बी का सारा एलिमेंट लिख दो, पर उसमें जो दोनों में कॉमन है उसको हटा देना है, बस यही काम। और प्रोसेस और फॉर्मूला के अनुसार हम तुमको भी लिख के बताए हैं। ठीक है, तो यही काम करना है तुमको। तो एक सेकेंड, हाँ तो चलो आते हैं हम लोग आगे, आगे में काम करते हैं। आगे में काम करते हैं, ये फॉर्मूला को बस अच्छे से रख लेना। ठीक है, आगे में काम आते हैं। क्या है मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट? देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बहुत इजी है, बस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको छोड़ करके, एक्सेप्ट ए। अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे बात करें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पे बात करें, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को डिनोट करते हैं ए डैश से, और इसका मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है? एक्सेप्ट ए, एक्सेप्ट ए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि ए को छोड़ के, ए को छोड़ के। तो एक यहाँ पे एग्जांपल क्या है, यहाँ पे एग्जांपल पे ही कवर करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यू सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6। यूनिवर्सल का मतलब बताए थे कि जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसमें सारा एलिमेंट आएगा। यूनिवर्सल का मतलब सारा एलिमेंट उस पे कवर कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6। सेट ए क्या है? 1 2 3। सेट क्या? 1 2 3। तो ए डैश, ए डैश क्या होगा? ए डैश का मतलब ए को छोड़ करके, ए में क्या था 1 2 3, उसको छोड़ करके, तो छोड़ करके क्या बचा? केवल और केवल 4 5 6 बचा, तो 4 5 6 यहां लिख दिए हैं। 1 2 3 को हटा करके 4 5 6 कहां से लेंगे? यूनिवर्सल सेट से। क्यों? क्योंकि ए को छोड़ करके काम करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में ही देखेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट बच गया, तो बच गया वही एलिमेंट लिखाएगा। डिफिनेशन तुम लोग पढ़ लोगे, आगे पे बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी पे काम करते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? हाँ बाबू, कितना अच्छा तुम्हारे लिए पीडीएफ बना है, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए नोट चाहिए तो टेलीग्राम में जाओ और पढ़ाई करो। ठीक है, आते हैं प्रॉपर्टी पे। क्या है प्रॉपर्टी? ध्यान देना, कंप्लीमेंट लॉ। क्या बोला जा रहा है? कंप्लीमेंट लॉ। तो चलो कंप्लीमेंट लॉ पे बात करते हैं। क्या बोल रहा है कि पहला हम इसको ना इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। ये यहाँ पे हम इसको इतना दूर में ये समझाएंगे, इसको इतना दूर में ये समझाएंगे, इसको इतना दूर में ये समझाएंगे। ठीक है, चलो। तो इससे भी ज्यादा अच्छा चीज ये है, अगर रेड कलर हम यूज कर ले तो हम यहां से बात कर सकते हैं कि ये यहाँ पे आ गया, इसको हम यहाँ पे समझाएंगे और इसको हम यहाँ पे समझाएंगे। एक अच्छा हो गया ना? चलिए ध्यान देना है अब कंप्लीमेंट लॉ, जैसे में ध्यान देना, ये चारों याद कर लेना। ठीक है, ये चारों याद कर लेना, ये चारों पूछा जाएगा, हम इसलिए बता रहे हैं ये चारों याद कर लेना क्योंकि ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो चलो यहाँ पे ये इसको मिटा देते हैं, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये हटा देते हैं। ठीक है, चलो यहां ध्यान देना, कंप्लीमेंट लॉ फर्स्ट में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अगर ए को उसी के यूनियन करवाना है, उसी के कंप्लीमेंट के साथ, तो तुम्हारा ए नहीं आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा और वही तुम्हारा ए है। यूनिवर्सल सेट आएगा और वही है तुम्हारा ए। ठीक है, ए और ए डैश यूनिवर्सल सेट आएगा, ये ए नहीं आएगा, ये गलत है। यूनिवर्सल सेट आएगा, ये यू आएगा, यू आएगा। ठीक है, यू आएगा। ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए को उसी के यूनिवर्स कंप्लीमेंट के साथ हमको क्या करना है? यूनियन करना है। तो एक बात बताना यहाँ पे ध्यान देना कि यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों को लेकर, मतलब सबको लेकर के चलना। हम यहाँ पे क्या बोले, इसी एग्जाम्पल में समझा रहे हैं, ध्यान देना, क्योंकि उसको याद करना है, बस हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। ए क्या है? ए क्या है? ए है तुम्हारा 1 2 3, ए है तुम्हारा 1 2 3, और ए डैश क्या है? 4 5 6। ए 1 2 3, ए डैश तुम्हारा है 4 5 6। अगर हम इसका यूनियन करवाएंगे, तो क्या आएगा? सबको लेकर के चलना है ना, क्या आएगा? 1 2
3 4 5 6, ए का भी एलिमेंट और बी का भी एलिमेंट, ए डैश का एलिमेंट। और जब दोनों लोगे तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हाँ सबका सारा का सारा एलिमेंट आ रहा है, किसका आ रहा है, यूनिवर्सल सेट का। यानी कि वो खुद का कंप्लीमेंट के साथ जब हम इंटरसेक्शन करवाएंगे, यूनियन करवाएंगे, तो डेफिनेटली क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए तुम्हारा ले लो, ए बी सी डी ई, ठीक है, ये ए नहीं है, यूनिवर्सल सेट ले लो। आहा, यूनिवर्सल सेट। अब हम ए क्या लेते हैं, ए लेते हैं सी डी ले लेते हैं, केवल सी डी ले लेते हैं केवल, ठीक है। तो ए डैश बताना, तो ए डैश क्या आएगा, ए डैश क्या आएगा, ए डैश क्या आएगा, ए डैश आएगा, ध्यान देना, ए डैश आएगा तुम्हारा जो ए में नहीं है, वो ए में क्या नहीं है, सी डी, सी डी है ए में, तो ए डैश यानी कि उसको छोड़ करके क्या बचेगा, ए बी ई, आ गया ना, उसको जस्ट छोड़ करके। तो पहला जो देख रहे हो, तुम देख रहे हो क्या, कि अगर ए को यूनियन करवाएंगे किसके साथ, ए डैश के साथ, ए डैश के साथ, तो क्या आ रहा है, दोनों का यूनियन करवाने का मतलब हम दोनों को ले करके चलेंगे, ले करके चलेंगे। तो हम ये जब दोनों लेकर के चले, तो सबसे पहले ए वाला लिखे हम सी डी और ए डैश का लिखे ए बी ई, तो आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, तो हमको ये पता है, तो ए बी सी डी ई, आगे पीछे कुछ भी लिखोगे तो यही आया, क्योंकि हमको पता है सी डी लिखे ए बी ई लिखे, उसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ए बी सी डी ई आया। तुम देख सकते हो यही तुम्हारा कंप्लीट यू था और वही आंसर आ गया। लेकिन यही पे एक सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर ए का इंटरसेक्शन करवा दे, ए का इंटरसेक्शन करवा दे किसके साथ, उसी के कंप्लीमेंट के साथ, तो ध्यान से देखो तो ए और ए डैश के बीच में क्या इंटरसेक्शन का मतलब होता है, कॉमन, कुछ भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि ये तुम्हारा आया 5। तो यही हमारा सेकेंड नंबर में लिखा था कंप्लीमेंट लॉ में कि हमारा 5 आएगा, ठीक है। तो ये यूनियन करवाएंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और इंटरसेक्शन करवाएंगे तो 5 आएगा, ये याद रखना है। आते डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ इंपॉर्टेंट होता है, एक नंबर में डायरेक्ट तुमको उसका फॉर्मूला ही दे दिया जाएगा, 4 को लिख देगा, 4 को में तुमको पूछेगा कि कौन सा सही है। जैसे लेफ्ट साइड में पूछ दिया ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, और राइट साइड कंप्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, डैश को कंप्लीमेंट बोलते हैं। राइट साइड में तुमको ऑप्शन दे देगा 4 गो 5 गो, और बोल देगा कौन सही है। तो ध्यान देना, इसको कैसे याद करते वो ध्यान देना, एग्जाम्पल करने का जरूरत नहीं है, बस ध्यान देना। अगर ए यूनियन बी है, अगर उसका कंप्लीमेंट करवाएं, क्या उसका कंप्लीमेंट करवाएं, ध्यान देना, ये कंप्लीमेंट ब्रैकेट के बाहर में है, और ब्रैकेट को तोड़ करके जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा, और जो यूनियन है वह इंटरसेक्शन बदल जाएगा, और बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। बस यही है तुम्हारा, ये याद रखना, डायरेक्ट याद रखना। सेकेंड, अगर ए इंटरसेक्शन बी है और इसका कंप्लीमेंट करना है, तो क्या होगा, ये बाहर का कंप्लीमेंट दोनों में टूट जाएगा, तो आएगा ए का कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन बदल जाएगा, यूनियन में बी का कंप्लीमेंट, बस कहानी खत्म, ठीक है। आते थर्ड में ये याद रखना, अंदर मतलब ब्रैकेट के बाहर वाला अगर अंदर टूटेगा तो वो दोनों में जाएगा, और यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, और इंटरसेक्शन यूनियन में। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया, मान लो, चलो एग्जाम्पल में ही आ लेते हैं, यही एग्जाम्पल, ए बी सी डी ई, हम ए लिए थे, क्या लिए थे, सी डी लिए थे, तो ए डैश क्या आया, ए डैश क्या आया, ए को छोड़ दिए तो हमारा क्या आया, ए को छोड़ने के बाद ए बी सी डी नहीं लेना है, ए आ गया, और फिर से जो ए डैश है इसको फिर से कंप्लीमेंट कर दो, यानी कि जो ए डैश लाए थे ना उसको फिर से कंप्लीमेंट, यानी कि ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट मतलब जो ए बी ई आया है उसका भी छोड़ करके लिखना है। तो ए बी ई को छोड़ देंगे तो वापस से तुम्हारा क्या बचेगा, सी डी बचेगा, और सी डी किसके बराबर है, ए के बराबर है। मतलब यही तुम्हारा डायरेक्टली फाइनली याद करना है कि ए डबल डैश अगर लग गया तो वो कैंसल हो जाएगा, और फाइनली तुम्हारा केवल और केवल यही बचेगा, ठीक है। ये याद रखना, ये जरूरी है, रुको, ये जरूरी है, ठीक है। तो आते हैं, ये जितना भी कवर हो रहा है ये सब जरूरी है बाबू, चारों स्पेशली हम लिखवाए हैं, चारों याद रखना। चलो ध्यान देना,
नेक्स्ट वन क्या लिखा गया है, लॉ पे काम कर रहे हैं कि लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, जो वर्ड लिखा गया उसको याद करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि मान लीजिए ये फाई है, फाई का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल होगा। क्यों होगा ध्यान देना, क्यों होगा ध्यान देना। फाई का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, और कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उसको छोड़ करके। जब कुछ नहीं है उसको छोड़ दिए तो क्या आएगा, सब कुछ, और सब कुछ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। ठीक है, उसी प्रकार सेकेंड नंबर में यूनिवर्सल का कुछ नहीं लेना है, यूनिवर्सल को छोड़ के, कंप्लीमेंट का मतलब होता है छोड़ के, तो क्या आएगा, कुछ नहीं, और ये आया तुम्हारा फाई। तो ये इंपॉर्टेंट था और ये जरूरी भी था, चारों याद करना। आते हैं आगे, अब क्वेश्चन बनाते फटाफट से। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन बनाते, तो ध्यान देना बाबू लोग, क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते वो याद रखना। ठीक है ना, वो सब याद रखना। तो हमारा यू है, सबसे पहले ना ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करना है, ध्यान देना कि यूनिवर्सल सेट है उसको 2 बार पढ़ना। यूनिवर्सल सेट क्या है, यू, ये यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यह यूनिवर्सल सेट, इसको मिस मत करना। ठीक है, आगे आते हैं। ए दिया गया है 1 2 3 4, बी दिया गया 2 4 6 8, एंड सी दिया गया है। हमको ये पूछा है सबसे पहले ए कंप्लीमेंट, क्या कहा गया, हाँ, सबसे पहले पूछ रहा है ए कंप्लीमेंट। फर्स्ट में आते हैं ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है, जो ए आया है ना 1 2 3 4, उसको छोड़ करके लिखना है। कहां से लिखना है, यूनिवर्सल सेट से लिखना है। तो 1 2 3 4 को छोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 6 7 8 9 हो जाएगा। उसी टाइप बी डैश का लिखना है, यानी बी कंप्लीमेंट का लिखना है। जो बी में है ना 2 4 6 8, 2 4 6 8, उसको छोड़ देना। तो उसको छोड़ दोगे तो क्या आएगा, 1 3 5 7 9 लिख लोगे। आगे बात करते हैं, थर्ड नंबर पे काम करते हैं। थर्ड नंबर पे क्या लिखा गया है, ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट, ध्यान देना, अगर ऐसा कभी कुछ क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले एक वर्ड निकालना। ठीक है, तो ए यूनियन सी, सबसे पहले हम लोग ए यूनियन सी निकालेंगे, फिर उसका कंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में निकालते हैं हम लोग ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या है, ध्यान से देखना, ए देखो और सी देखो, ए देखो और सी देखो। ए यहाँ पे 1 2 3 4 और सी है तुम्हारा 3 4 5 6। अगर हम दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, सब कुछ लेना ना, यूनियन का मतलब सब कुछ आता है। तो आया 1 2 3 4, और सी का एलिमेंट भी ले लो, सी का एलिमेंट 3 ले चुके हैं, 4 भी ले चुके हैं, आया 5 6 आ गया। इसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन सी जो निकाल लिए हो ना उसका कंप्लीमेंट। ये मेरा काम है सेकेंड में, ए यूनियन सी निकाल लिए हो उसका कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उसको छोड़ के, एक्सेप्ट दिस वन। ए यूनियन सी को छोड़ दिए, ए यूनियन सी क्या 1 2 3 4 5 6, इसको छोड़ देंगे तो आएगा मेरा 7 8 9, विच इज योर आंसर। इजी है ना। तो चलो एक क्वेश्चन बात बना, हाँ बाबू, ए यूनियन बी डाइस के लिए तुम ए यूनियन बी निकालोगे और उसके बाद जो आएगा उसका कंप्लीमेंट करोगे। ये तो तुमको भी करना पड़ेगा ना, हर क्वेश्चन बना देंगे तो क्या मजा आएगा, तुम भी बनाओगे तब ना। इसी चलते तो हम थोड़ा धीरे धीरे भी पढ़ाते हैं। 5 नंबर में आते हैं, 5 नंबर में आते हैं, 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर क्या बोला है, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए कंप्लीमेंट। फर्स्ट में क्या करेंगे, हम ए कंप्लीमेंट निकालेंगे। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या, बोल बोल के बनाओ। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या, ए को छोड़ करके, कहां से, यूनिवर्सल सेट से। तो वैसे तो फर्स्ट नंबर में ए डैश निकाले हैं, लेकिन फिर से करो। यूनिवर्सल सेट में क्या था 1 से 9 तक, ए में क्या 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 छोड़ करके लिखेंगे तो क्या आएगा 5 6 7 8 9 आ गया। अब इसका फिर से कंप्लीमेंट करना है, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट करना है, इसका फिर से कर रहे हैं तो क्या आएगा 5 6 7 8 9 छोड़ करके। तो स्टार्टिंग में था 1 2
2 3 4 और यही तुम्हारा हो गया ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। और हम तुमको बोले भी है ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए के बराबर आता है। देखो तो 1 2 3 4 है कहीं, हाँ तो 1 2 3 4 ए के बराबर है। देखो तुम इससे प्रूफ भी कर लिए कि ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए आता है। ठीक है, तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे काम करते हैं हमारे पास। चलो यहाँ पे तो है स्पेस। 6 नंबर पे ध्यान देना, 6 नंबर पे क्या है, बी माइनस सी का कंप्लीमेंट। देखो तो यही क्वेश्चन, हाँ बी माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो ध्यान देना बच्चा, सबसे फर्स्ट में हम काम करेंगे, फर्स्ट में क्या काम करेंगे, बी माइनस सी निकालेंगे। बी माइनस सी का मतलब क्या होता है, बी माइनस सी का मतलब होता है बी का एलिमेंट लिखना पर उससे सी का एलिमेंट को हटा देना। तो बी में क्या है 2 4 6 8, उसमें से सी वाले एलिमेंट को हटाएंगे। सी वाला एलिमेंट क्या है 3 4 5 6। तो हम 2 4 6 8 जो है ना 2 4 6 8, उसमें से 4 और 6 ही ना हटेगा बी से, बी से क्योंकि बी में हटाना है। तो 4 और 6 हटा दो, क्या बचा 2 और 8 बचा। तो हम लिखेंगे 2 और 8, 2 और 8। हम अभी तक निकाले बी माइनस सी, पर निकालना क्या है, सेकेंड काम क्या करना है, बी माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो हम लोग क्या देखोगे, बी माइनस सी जो 2 8 आया है उसको छोड़ करके लिखना है, कहां से, यूनिवर्सल सेट से। और यूनिवर्सल सेट में क्या था 1 से 9 तक। तो हम लोग लिखेंगे 1 2 तो नहीं लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 भी नहीं लिखेंगे और 9, और ये हो गया हमारा आंसर बी माइनस सी का कंप्लीमेंट। ठीक है, बी माइनस सी का कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट आया, ये खत्म हो गया। ठीक है ना, तो बस इसी में काम करना है। क्या लिखा गया है, यू ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट। बस कंप्लीमेंट निकालना है। तो चलो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। सेकेंड नंबर बी दिया गया है कॉम्प्लीमेंट, हम बोले उसको छोड़ करके लिखना है, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, और इसको छोड़ करके लिखेंगे तो क्या बचेगा, ए बी सी, डी नहीं लिखेंगे, ई भी नहीं लिखेंगे, एफ भी नहीं, जी भी नहीं, तो एच, बस हो गया। लास्ट 4 नंबर पे काम करते हैं, डी कंप्लीमेंट। डी कंप्लीमेंट का क्या, डी वाला एलिमेंट को छोड़ करके, एफ जी एच ए उसको छोड़ दो, यूनिवर्सल सेट देखो ध्यान से, ए ऑलरेडी डी में था तो उसको छोड़ दिए, बी सी डी ई एफ जी एच वहां पे था, कहां पे, डी में था तो उसको छोड़ के डी कंप्लीमेंट। उसी प्रकार तुम लोग सी कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट लिख लोगे। आगे बात करते हैं थर्ड नंबर। अरे क्वेश्चन क्या है हमारा, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट को, मतलब नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में लेना है। तब लिखने क्या बोला है, राइट डाउन द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। तब हमको कॉम्प्लीमेंट्स लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्स लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोला जा रहा है फर्स्ट नंबर पे, कि यूनिवर्सल सेट को हम यूज से मानते हैं, लेकिन यहाँ पे किसको यूनिवर्सल सेट बोला है, नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर को। ठीक है, और नेचुरल नंबर क्या क्या होता है आप लोगों को भी पता है, नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि सारा पॉजिटिव नंबर, जीरो को छोड़कर, हाँ सारा पॉजिटिव नंबर आपका नेचुरल नंबर हो गया। अब आते हैं फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पे मिटाते हैं ये, आते हैं फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट का सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले ध्यान देना ये है कि x क्या बोला है, एक सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, कंप्लीमेंट बोला है। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना है कि एक सच दैट x इज अन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। कंप्लीमेंट बोला यानी कि यहाँ पे डैश लिखेंगे और उसके बाद हम लोग, अच्छा कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब उसको छोड़ करके, उसको छोड़ करके। नेचुरल नंबर में क्या आता है
2 4 6 ये सब नंबर आता है। और अगर इसको छोड़ करके लिखना चाहे कंप्लीमेंट में तो क्या आएगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और ये क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एक सच दैट x इज अ ऑड नंबर। हो गया खत्म। नेचुरल को छोड़ करके आते, अगर ऑड का पूछता तो नेचुरल नंबर हो जाता उसका, इवन नेचुरल नंबर हो जाता उसका क्या, कंप्लीमेंट। ठीक है। सेकेंड नंबर में क्या बोल रहा है, सेकेंड नंबर में बोला है कि ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्टली इसका कंप्लीमेंट ये और इसका कंप्लीमेंट ये हो जाएगा। ठीक है, इवन का ऑड, ऑड का इवन, कोई दिक्कत नहीं है। आते थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर क्या बोला है ये मिटाते हैं। हाँ, थर्ड नंबर क्या बोला है, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में है तो कोशिश करेगा कि सेट ही बिल्डर में आंसर देने का। ठीक है, एक सच डैट यहां पे लिखेगा, एक सच डैट x इज अ, रुकिएगा, हाँ, इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। अगर इसका कंप्लीमेंट निकालने बोला जाए तो क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट कर दीजिए एक सच डैट x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब वो 3 का मल्टीपल है और यहाँ पे बोलते हैं 3 का मल्टीपल नहीं है, बस छोड़ करके लिख दिए। तो ये इजी क्वेश्चन होते हैं, खासकर सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कोशिश करिएगा नोट का यूज करने के लिए। जैसे में 4 नंबर बोला गया x इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे लिखिए एक सच डैट x इज अ प्राइम नंबर एक्सेप्ट 1। समझ लीजिए, डायरेक्ट हम लिखेंगे नहीं, फिर से समझा रहे हैं। एक सच डैट x इज अ नॉट अ प्राइम नंबर, 4 का नॉट लगा देना है, और 1 ना तो प्राइम और ना कंपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए एक्सेप्ट 1। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर में साफ साफ बोला गया एक सच डैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। इसका कंप्लीमेंट लेना है तो हमको इसको छोड़ना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे एक सच डैट x इज अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5 या और 5। ठीक है, तो कंप्लीमेंट का मतलब इतना इजी होता है। 6 नंबर परफेक्ट क्यूब बोला गया है तो इसका कंप्लीमेंट नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक, और परफेक्ट स्क्वायर 7 नंबर में परफेक्ट क्यूब बोला गया है तो उसका कंप्लीमेंट नॉट परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। बस नॉट लगा देना, जैसे अभी हम लोग फर्स्ट और थर्ड वाला क्वेश्चन लिखे। आते हैं इस पे, क्या नाम क्वेश्चन बोला है इस वाले क्वेश्चन पे, कहाँ गया मार्कर, हाँ ये वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, कितना इसको क्या पढ़ते, 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन पे सबसे पहले बात, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे x + 5 इज इक्वल्स टू 8 को, तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा x इज इक्वल्स टू 8 - 5 इज इक्वल्स टू 3। यानी कि 8 नंबर वाला क्वेश्चन में वो 3 को कंटेन कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, क्या करिए एक सच डैट x, हम आंसर लिख दे रहे हैं। ठीक है, आंसर डायरेक्ट आंसर एक सच डैट x, और यहाँ पे कह दीजिए कि x वहां पे 3 आ रहा था, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 3, क्योंकि x + 5 इज इक्वल्स टू 8 का मतलब हो गया कि वो x इज इक्वल्स टू 3 बोल रहा है। कंप्लीमेंट का मतलब 3 नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो बस वो लिखने का तरीका पे आपको कमांड करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें 9 नंबर में तो ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे साइड से सॉल्व कर लीजिए। 2x + 5 इज इक्वल्स टू 9 सॉल्व करने वाले तो x इज इक्वल्स टू 9 - 5/2 आएगा। 9 में 4/2 यानी कि 2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक सच डैट x नॉट इक्वल्स टू 2। यही तो हो तो गया आंसर। ठीक है ना, एक सच डैट x नॉट इक्वल्स टू 2। क्यों, क्योंकि 9 नंबर को जब हम सॉल्व कर रहे थे, जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो x = 2 आ रहा था। सेट बिल्डर फॉर्म का ही मतलब हो गया, और रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो 2 आ रहा था, इसी चलते। लास्ट क्वेश्चन
10 नंबर जो कि ये इंपॉर्टेंट है, बोला गया है इसका कंप्लीमेंट निकालने के लिए 10 नंबर का कंप्लीमेंट एक सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा x लेना है जो 7 या 7 से बड़ा हो। तो हम अगर इसका कंप्लीमेंट बोले तो कैसे बोलेंगे कि 7 या 7 से बड़ा, इसको छोड़ के, यानी कि 7 से छोटा। यानी कि इसका सॉल्यूशन हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, x सच दैट x विच इज लेस देन 7। जस्ट हम लोग दुनिया पलट दिए, है ना। तो यानी कि जस्ट उल्टा करके लिख देना है। तो यहाँ पे आया 11 नंबर के लिए। तो सबसे पहले ना इसको सॉल्व करिएगा हम लोग, तो आएगा 2x, ये जो 1 है उधर जाएगा तो 9, और ये जो 2 है डिवाइडेड बाय जाएगा तो 9/2 आ जाएगा। ठीक है, 9/2 आ जाएगा। इसको साइड में सॉल्व करना है, 9/2 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं इसको कि x सच डैट x, यानी कि 11 नंबर को सॉल्व करेंगे ना रोस्टर फॉर्म में, तो वो x का वैल्यू 9/2 आ रहा है, x का वैल्यू 9/2 आ रहा है। तो हम लोग जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x सच डैट x नॉट इक्वल्स टू 9/2। बस सेट बिल्डर फॉर्म वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है। अच्छा रुकिए, एक सेकेंड, गलती हो गया, यहाँ पे ग्रेटर देन यूज किया था। ग्रेटर देन, ये तो ग्रेटर देन है ना, ये ग्रेटर देन है ना, तो हम लोग ये वाला ना यूज करके, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू ना यूज करके लिखेंगे लेस देन इक्वल्स टू, वरना गलती हो जाता। ठीक है, तो होप ये क्लियर हुआ होगा। बस कंप्लीमेंट का मतलब नोट समझिएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट नंबर हम बनाएंगे, सेकेंड होमवर्क देंगे। एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है यू क्या दिया गया है, यूनिवर्सल सेट कि 1 2 3 4 से लेकर के 9 तक, और ए दिया गया है 2 4 6 8, और बी दिया गया है 2 3 5 7। हमको वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई करना है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर वेरीफाई करना है। तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन में आते हैं। हम एलएचएस पे काम करने वाले हैं, एलएचएस पे काम करने वाले हैं। एलएचएस मेरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। हम इसको इक्वेशन 1 मान के चलते हैं कि वो हम 1 मान लिए। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बोला गया है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, ये रुकिएगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी निकालने वाले हैं। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, जो ए किधर गया, हाँ, जो ए में एंड बी में दोनों में क्या है, कॉमन आए, दोनों में क्या आए, कॉमन आए। दोनों में ध्यान से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 4 6 8, यहाँ पे 2 3 5 7, तो केवल डेफिनेटली कॉमन आ रहा है 2, तो इसको कर दिए बंद। ठीक है, अब नाउ हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को क्या निकालना है, एलएचएस। एलएचएस क्या है मेरा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, दैट इज जो 2 लाए थे ना, 2 उसका कंप्लीमेंट। 2 का कंप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, 2 का कंप्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से 2 को हटा करके लिखना है। ठीक है, 2 का कंप्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें जो 2 आया ना अभी ए इंटरसेक्शन बी में, उसको छोड़ करके तो बचेगा क्या, 1 2 3, ये हम 2 लिख दिए ना, ये 2 नहीं आएगा, 3 4 5 6 7 8 9, बस ये हो गया खत्म। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, आरएचएस पे काम करते हैं। यहीं पे थोड़ा सा साइड में स्पेस बनाते हुए, हाँ, आरएचएस पे काम करते हैं। आरएचएस मेरा क्या है, ए कंप्लीमेंट, थोड़ा सा रुकिएगा, हाँ, आरएचएस पे काम करते हुए, आरएचएस पे मेरा बोला गया है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन करना है बी का कंप्लीमेंट का, यही ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। फॉर दिस ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ए कंप्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ करके, यूनिवर्सल सेट में चाहिए और ए को छोड़ करके लिखिए। ए में क्या है, 2 4 6 8, तो ए यूनिवर्सल सेट को ध्यान से देखिए, वहां पे 1 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे नहीं क्योंकि वो ए में है, 3 5 7, देख लीजिएगा गलती नहीं होना चाहिए, 2 4, हाँ 5 लिए, 7 लिए, 9 लिए, खत्म हो गया। और बी कंप्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में बी वाले को हटा देना, कंप्लीमेंट यानी कि बी वाले को नहीं लिखना है, यानी कि 1 आएगा
2 3 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 बी में है इसलिए नहीं लिखेंगे, 6 हाँ लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। हो गया। अब हम लोग निकालते हैं एंड देयरफॉर, यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी कि ये जो लाए और ये जो लाए दोनों का इंटरसेक्शन करवाएंगे। ध्यान देना है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होना चाहिए, एक सेकेंड, हम गलती कर दिए ना, यही तो गलती हो गया, हम राइट साइड सही किए हैं, लेफ्ट साइड गलती हो गया मेरा से, कोई बात नहीं, चलिए राइट साइड में ध्यान दीजिए। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है दोनों में, एकदम आ रहा है। 3 आ रहा है नहीं, 5 आ रहा है नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 आ रहा है। ठीक है, आते लेफ्ट साइड पे काम करते हैं। ये हो गया आरएचएस। एक्चुअली ना क्वेश्चन ही गलत लिखे हम यहाँ पे तब भी समझ लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 में काम आएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में ए इंटरसेक्शन बी ही का कंप्लीमेंट निकालना है, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं। पर अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में इंटरसेक्शन नहीं बोला है क्या निकालने के लिए, यूनियन। ठीक है, यूनियन निकालने बोला। थोड़ा सा रुकिएगा, यूनियन था पर हम गलती से इंटरसेक्शन निकाल लिए थे, पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से मतलब है, क्वेश्चन ध्यान से देखना है। यहाँ पे यूनियन बोला था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी, और यूनियन का मतलब हम ऑलरेडी बताए हुए हैं, सबको लेकर के चलना है, ए वाले को भी और बी वाले को भी। तो हम लोग ब्रैकेट में बंद करेंगे ए वाला एलिमेंट और बी वाला एलिमेंट सबको साथ लिखना। ए वाला एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8 और बी वाला 2 3 5 7। तो मिला के लिखेंगे तो क्या लिखने वाले हैं, 2 3 भी ले लेंगे, 4 भी ले लेंगे, 5 भी ले लेंगे, 6 भी, 7 भी, 8 भी, ये आ गया। और इसके बाद हमको निकालने बोला इक्वेशन 1 में ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब अभी खुद पता है हम लोगों को, उसको छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में जो बचेगा उसको उठा लेना है। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का मतलब जो ए यूनियन बी में आया है 2 से लेकर के 8 तक, उसको छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में क्या बचा, तो बचा 1 बचा और 9 बचा। क्यों, क्योंकि 2 से लेकर के 2 3 4 5 6 8 ये सब आपका ए यूनियन बी में था। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ए 1 और 9। ठीक है, 1 और 9, तो ये हो गया खत्म। और हम ये बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, 1 9 जो हमारा आया है वो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, वो हमारा आंसर है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 9 यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया, यानी कि एलएचएस ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट और आरएचएस ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट सेम आया। तो बस यही काम करना आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन में, जो कि हम ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट भी निकाल दिए थे। वीडियो को पीछे करके भी देख के जा सकते हो, और राइट साइड में बस तुमको ए इंटर कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट निकालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, लेट इफ, यहाँ पे अच्छा मार्कर ले लेते हैं, इफ A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A dash? A dash का मतलब A का कंप्लीमेंट पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी बोला गया है वो सब को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्यूशन में आते हैं। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए बस डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे चेक करो, और तब भी नहीं आ रहा है तो इसका हैंडल रुको निकाल लेते हैं। इसका क्या है, टेलीग्राम का चैनल का लिंक का ना, एक सेकेंड, वरना कमेंट में भी लिखोगे तो हम ऑलरेडी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, कमेंट में भी अगर नहीं मिलेगा तो, लेकिन अगर आप लोग बस ठीक है डिस्क्रिप्शन में देखेगा और कमेंट करेगा, हम ज्वाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट क्लास में हम टेलीग्राम का क्यूआर कोड ही शेयर कर देंगे, जिससे आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यू मेरा क्या है, साथ में यहाँ पे देखना है यू मेरा क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, यानी कि यू मेरा है एक सेट जिसमें सारे तरीके का क्या आ रहा है, ट्राइंगल आ रहा है। ऑल ट्राइंगल्स,
ऑल ट्राइंगल्स। ऑल ट्राइंगल्स का मतलब जितना भी टाइप का होता है ना सब, यहाँ पे सब ट्राइंगल आ गया। ठीक है, ए क्या बोल रहा, ए क्या बोला, ए बोला ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, एक ऐसा सेट है ट्राइंगल्स का जिसमें सब ट्राइंगल्स आ रहे हैं विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। यानी कि ऑल ट्राइंगल्स तो आ रहे हैं, ऑल ट्राइंगल्स, पर कम से कम एक एंगल, मतलब एटलीस्ट क्या है, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री का मतलब कि कोई एक ऐसा ट्राइंगल होगा जो 60 डिग्री से अलग होगा। तो हम एक कंप्लीमेंट पूछा गया है, एक कंप्लीमेंट क्या किया गया है कि हमको ऐसा ट्राइंगल लेना है जो ए में ना रहे। ए में कैसा ट्राइंगल नहीं है जिसमें कम से कम एक भी 60 डिग्री नहीं हो। ठीक है ना, कम से कम एक ऐसा एंगल हो जो 60 डिग्री ना हो। हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं, ऑल ट्राइंगल्स, यहाँ पे जस्ट उसी का लैंग्वेज को हम लोग चेंज करेंगे, ऑल ट्राइंगल्स विच हैव ऑल डिग्री, which have all angles are 60 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। यानी कि ए में बोला था 60 डिग्री नहीं होने के लिए कोई कम से कम एक, और हम बोले ए डैश में कि सभी 60 डिग्री है, तो ए और ए डैश डेफिनेटली साइड हो गया। और हमको पता है एक कोई भी ट्राइंगल जो चारों तीनों एंगल का जो कोण रहे वो 60 डिग्री बनाता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल। इक्विलेटरल किसको बोलते हैं, इक्विलेटरल लेटरल, अच्छा स्पेलिंग देख लीजिएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जिसका तीनों कोण क्या हो, 60 डिग्री हो। बस यही बात बोला था। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 क्या है हमारा, बस अच्छा एक बात और, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 से पहले ये वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए। यहाँ पे जो हम लिखवाए थे कुछ कुछ, क्या था यहाँ पे कि फाई डैश, फाई का कंप्लीमेंट, फाई को कंप्लीमेंट करेंगे तो यू आएगा, यू का कंप्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट को छोड़ के लिखना है तो फाई आएगा। ये सब रिलेशन याद रखिएगा, तब जाकर के ये वाला कुछ प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है ये बनेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आते हैं 7 नंबर में, ध्यान देते हैं। फर्स्ट में क्या बोला, यहां पे क्वेश्चन नंबर किधर गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 में फर्स्ट में क्या बोला है ना कि ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश का मतलब बोला गया। सबसे पहला ना ये चारों डाटा तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझिए ए यूनियन ए डैश का मतलब एक यूनियन है। जैसे मैं यहाँ देखिए एक सेट बना दिए, अगर यहाँ पे ए है, ये ए है, तो ए डैश क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट यानी कि यहाँ पे सब कुछ है, ए है तो ए डैश क्या होगा, ए को छोड़ करके, यानी कि ए का जब बाउंड्री ही इतना है इसको छोड़ करके ये बाहर वाला सब एरिया क्या हो जाएगा, ए डैश। तो ए और ए डैश का दोनों का यूनियन करेंगे यानी कि सब साथ में लेकर के चलेंगे तो डेफिनेटली आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, ये डाटा वैसे याद रखना है। अब आते हैं यहाँ पे सेकेंड वाले में। सेकेंड क्या बोला, सेकेंड क्या बोला, फाई डैश इंटरसेक्शन ए, 2 ही 3 क्वेश्चन होगा उसके बाद इंटरसेक्शन ए, ध्यान देखना है। वैसे ये क्लास थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन हाँ इसको खत्म कर देते हैं, आज क्लास 11 खत्म कर देते हैं। ये बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, 10 से 15 मिनट का क्लास चलेगा, खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलो फाई डैश इंटरसेक्शन ए। सबसे पहला बात, फाई डैश का वैल्यू का मतलब हमको पता है, फाई डैश का मतलब यूनियन होता है और इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, ए के साथ। ध्यान देना है, यूनियन यूनिवर्सल सेट यानी कि जिसमें सब कुछ आ जाए, सब कुछ आ जाए, और उसका इंटरसेक्शन करवाना है ए के साथ। तो जब हम यूनिवर्सल सेट को कभी किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करवाएंगे आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। लेकिन अगर यूनियन करवाते तो आंसर यूनिवर्सल सेट आता है। ठीक है, क्योंकि कॉमन, यूनियन का मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन क्यों आएगा, जो छोटा रहेगा वही ना कॉमन आएगा। तो छोटा क्या था, ए था, इसलिए वो आया। ठीक है, आते थर्ड वाला में, लेकिन वो डाटा ही याद रखना जरूरी है क्योंकि ये पूछा जाता है।
डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा। थर्ड, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ध्यान दीजिएगा ये चारों डाटा याद रखिएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए डैश एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं, तो दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। कोई कॉमन आएगा नहीं, तो ये हो गया आंसर आपका 4 नंबर। ये डाटा वैसे हम बोल रहे हैं, याद रखना है। यूनियन का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन है, यूनियन का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब यूनियन का कंप्लीमेंट पता है फाई होता है, इंटरसेक्शन ए हमको पता है फाई में कुछ नहीं होता है, और इंटरसेक्शन करवाना ए के साथ, यानी कि कुछ नहीं का इंटरसेक्शन करवाना ए के साथ, तो दोनों में कॉमन क्या होगा? कुछ नहीं, इम्पिटी, यानी कि आंसर आ गया ए। ये जो 4 डाटा है ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। हम लोग का लास्ट टॉपिक चैप्टर का लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाएंगे। वैसे ये प्लेलिस्ट में बहुत ज्यादा है क्वेश्चन, लेकिन क्या बोलते हैं, तब भी और क्वेश्चन करना, तो जब हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी में। ये डाटा ये याद रखिएगा आप लोग। फर्स्ट है हमारा कोमुटेटिव लॉ। कोमुटेटिव लॉ देखिएगा, कोमुटेटिव लॉ फर्स्ट में, कोमुटेटिव लॉ में बात करने वाले हैं। कोमुटेटिव लॉ 10 मिनट का क्लास है। अगर वीडियो पॉज करके बाकी है क्लास, तो वीडियो पॉज करके अगर 10 मिनट रुकना चाहते हो तो वेट कर लो अपना, उसके बाद फिर से आके देखो, ठीक है। कोमुटेटिव लॉ होता क्या, ध्यान देना, ये एकदम याद रखना है कि ए का अगर यूनियन बी के साथ करवाए तो ये बराबर होगा। कोमुटेटिव का मतलब होता है पलट के लिखना, कोमुटेटिव का मतलब होता है पलट के लिखना। ए यूनियन बी करवाएंगे तो इसको अगर हम पलट भी देंगे ना, तो भी आंसर वही होगा। ये सेम काम मेरा इंटरसेक्शन के साथ भी होता है कि ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करवाए, या तो फिर बी का ए के साथ, दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। बस ये चीज, कोई भी चीज है, ए और बी साथ लेकर के चलो या बी और ए साथ लेकर के चलो, बात वही होता है, बस इसको समझना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ये याद रखिएगा, हम वैसे तो दिया गया है एसोसिएटिव आएगा, ठीक है, एसोसिएटिव आएगा, एसोसिएटिव वहां पे लिखा हुआ है। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, ध्यान देना है। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 3 सेट है, 3 सेट है, कौन सा सेट? ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर सबसे पहले बी यूनियन सी का यूनियन निकाले, उसके बाद जाकर के यूनियन कर रहे हैं ए के साथ, तो भी ये बराबर होगा किसके साथ? ए यूनियन बी के साथ, और लास्ट में यूनियन कर देना है सी के साथ, तो ये भी आपका इक्वल ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम यहाँ पे भी लिखना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हम सबसे पहले बी और सी का इंटरसेक्शन करवाएंगे, बाद में ए के साथ, तो भी ये बराबर होगा। बस आपको इसको एज इट इज याद रखना है, ठीक है, याद रखना, ये काम आएगा, काम आता ही है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितना था ना इसको याद रखना आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे याद करना, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखो यहाँ पे एसोसिएशन और डिस्ट्रीब्यूटिव एक ही जैसा दिखता है, पर अंतर क्या होता है यहाँ देखिएगा, यहाँ पे यूनियन और यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, पर यहाँ पे चेंजेस आएगा। यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ गया, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहाँ पे क्या होगा वो देखो। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, तो कैसे इसको पढ़ेंगे वो भी देखिए कि ए का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबके सबसे पहले बी के साथ, उसके बाद हम यूनियन लिखेंगे, फिर ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सी के साथ, तो सेम काम वही काम करने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि ए का इंटरसेक्शन करवाएं बी के साथ, वहां पे यूनियन आएगा बीच में, ए का इंटरसेक्शन करवाएं सी के साथ, ठीक है। सेम सेकेंड प्रॉपर्टी आएगा मेरा, ए का अगर यूनियन बाहर रख दें और बी इंटरसेक्शन, यहाँ पे अलग अलग आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हायर क्लासेस के लिए भी और 12th क्लासेस के लिए भी, लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। ए यूनियन, अरे रे रे रे, ए यूनियन सी, बस ये चीज हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का 4th प्रॉपर्टी में क्या लिखा गया? डी मॉर्गन्स लॉ। शायद अभी हम कुछ देर पहले डी मॉर्गन्स लॉ बता चुके हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे हम बता चुके हैं, वहां पे फिर से लिखा गया, कोई बात नहीं, और कुछ होगा तो वो देख लेते हैं, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ बात करते हैं ना, जॉब्सन लॉ पे बात करते हैं।
यहाँ पे। वैसे ये सारा डाटा याद रखना आपको, वैसे ये सारा डाटा याद रखना है। ये स्टार्टिंग चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग को पढ़ना है। पूरा पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, और अगर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, अगर नहीं होगा तो कमेंट में करेगा, और तब भी नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम टेलीग्राम को ऐड कर देंगे, स्कैन कोड, क्यूआर कोड स्कैन करिएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसमें भी नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास उतना ध्यान नहीं देना है, अभी हम लोग को पढ़ाई करना है। 4th नंबर में क्या है ना, 4th नंबर में अभी एडम पोटेंट लॉ। एडम पोटेंट लॉ क्या होता है, एडम पोटेंट लॉ, और ये लास्ट रखते हैं, और लास्ट वाला पढ़िएगा, है ना। एडम पोटेंट लॉ क्या होता है कि अगर ए का खुद के साथ यूनियन करवा दिया जाए तो आंसर ए ही आएगा। सिमिलरली, यानी कि अगर सेकेंड नंबर में कि ए का खुद के साथ इंटरसेक्शन करवा दे तो भी ए ही आएगा। और ये सब ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बताया जा रहा है, तो ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में लॉ का नाम नहीं पूछेगा, लेफ्ट साइड देगा, राइट साइड में क्या होगा तो वही पूछा जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपका आ गया ये जो आया ना, ये जो 66 नंबर, ये भी जो 4 को करवा रहे थे ना, 4 करवाए हैं, वही चीज है कि ए यूनियन का करेंगे फाइव के साथ तो वो ए ही आएगा। ए इंटरसेक्शन करेंगे यूनियन के साथ ए ही आएगा, भी जस्ट करवाएं। ए यूनियन करवाएंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो यू ही आएगा, भी जस्ट करवाएं ना 4 को क्वेश्चन वाला कुछ देर पहले, तो वही बात था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सेट हम लोग का खत्म हो चुका। तब भी एक बार और प्रैक्टिस करने का मन है तो करेंगे, बाद में नेक्स्ट क्लास जरूरत पड़ेगा तो सेट के बारे में चर्चा करेंगे, वरना नेक्स्ट चैप्टर पे काम करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। आप कमेंट में बताइए आपका ये पूरा चैप्टर का क्या बोलते हैं जर्नी कैसा रहा। नेक्स्ट चैप्टर में बात करने वाले, लेकिन सबसे पहले कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा रहा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और पढ़ाई तो जरूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए।